बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हम सब भक्तगण भगवान का पूजन कैसा करना चाहिए, कैसी भक्ति भगवान को समर्पित करनी चाहिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, भक्ति तो कहते हैं निष्काम भक्ति भगवान को समर्पित कर दो, भगवान सहजता सरलता से रीझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, जो हरि को भजई सो हरि को हो। भगवान का भजन करने से भगवान को कोई भी प्राप्त कर सकता है। और ध्यान दें, भगवान को जितने प्राप्त करने वाले संत हुए ज्यादातर ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें बुद्धि है, जो अतिशय बुद्धि लगाने का प्रयास करता है, तो बुद्धि क्या करती है? संशय में डाल देती है। अगर भगवान प्रकट हो गए तो लगेगा कि भगवान इतना जल्दी प्रकट क्यों हो गए। तो जो बुद्धि का प्रयोग करता है तो भगवान उससे जल्दी नहीं रीझते। विवेक सत असत विवेचना बुद्धि थी विवेक। और जो सरलता सहजता से भगवत भक्ति करता है, भगवान उससे जल्दी रीझते हैं। क्योंकि निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे सरलता पसंद है, मुझे सहजता पसंद है, ऐसा भगवान का कहते। हम भक्ति कहते हैं। देखिए, भक्ति के विषय में बताया गया है, नवधा भक्ति का नियम है। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार से भगवान का भक्ति हम कर सकते हैं। और जो दसम भक्ति है वो गोपी भाव है। दसम भक्ति परिपूर्ण है। और जो नव भक्ति है ये नियम है। जैसे हमें कोई कहते हैं ना, कोई हमको तारीफ करता है तो हमें कैसा लगता है? बड़ा आनंद आता है। पर कहते क्या है? अरे भाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पर मन कहता और तारीफ करे। और कोई बुराई कर दे ना तो सामने कुछ ना कह पाए, परंतु मन में बहुत उथल पुथल हो जाती है, व्यथा होती है, उसके प्रति बहुत क्रोध आता है कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया। तो उसी प्रकार से भक्ति 9 प्रकार की है। कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण कर परीक्षित जी महाराज ने वैकुंठ की प्राप्ति की, भगवान धाम की प्राप्ति की। अर्थात भगवान को जानना है। अगर कोई नास्तिक भी है जो भगवान का कभी पूजन नहीं करता, परंतु वह भगवान के सुंदर लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करे, तो उसका मन स्वतः रूप से भगवान में समर्पित हो जाएगा। क्योंकि हम जब इलाज कराते हैं ना तो क्या कहते हैं? कौन सा डॉक्टर कितना अच्छा है इसका पहले परीक्षण करते हैं। जब उसके बारे में जानते हैं तब हम जाकर उससे इलाज कराते हैं। तो यहाँ तो भगवान की बात आई। तो भगवान की कथा का श्रवण कर, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके हम भगवान को पहले जानते हैं। और जब जानने लगते हैं तो स्वतः उन पर हमारा मन समर्पित हो जाता है, हमारा मन लगने लगता है। कीर्तनम दूसरी भक्ति है। कीर्तन से जैसे आनंद की बात कहते हैं ना, आप लोग कहेंगे कि सुंदर सा आसन मिल गया, गद्दा है डंडलप का, पकवान मिल गया खाने को, समाज में इज्जत है, आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये तो भौतिक आनंद है। आध्यात्मिक आनंद और परमानंद और ब्रह्मानंद तभी प्राप्त हो सकता है जब आप कीर्तन करें, भगवान का नाम का संकीर्तन करिए। आप इतना ही नहीं, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना का ही कीर्तन करिए। आपके मन में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। वही ऊर्जा आध्यात्म आनंद की प्राप्ति कर। तो कीर्तन से स्वामी सुखदेव जी ने, परमहंस सुखदेव जी ने भगवत प्राप्ति, स्मरण करके भगवान का सबसे ज्यादा स्मरण चिंतन किसने किया? प्रहलाद जी। सदैव उनके हृदय में नारायण नाम वास करता था।
तो स्मरण करिए भगवान को। आप जिस स्थिति में रहिए उस स्थिति में स्मरण करिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। हम तो स्मरण करते हैं पर कब? जब दुख में रहते हैं। जब आप बीमार पड़ोगे तो 50 बार भगवान को कहते हो हे भगवान हे भगवान हे भगवान। लेकिन जब किसी के शादी उत्सव में जाते हो, किसी के जन्मदिन में जाते हो, तो एक बार भगवान को याद करते हो? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप सुखी हैं। जब सुख में हैं तो भगवान को क्यों याद करना? परंतु स्मरणम, स्मरण करिए। कैसे? जिस वेश में, जिस देश में, जिस परिवेश में आप हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान को याद करिए। पल पल भगवान को कहिए हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपको भूलू नहीं। अगर आप इतना भी कहते हैं तो आपका मन भगवान में समर्पित हो जाता है। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, चरण सेवा। चरण सेवा भगवान का कौन करती है? माता लक्ष्मी। देखिए माता लक्ष्मी जी की एक विशेषता है, वह चंचला है। माता लक्ष्मी जी चंचला है, लेकिन जहां विष्णु चरण कमल की बात आती है तो माता लक्ष्मी वहां स्थिर लक्ष्मी है, चंचला नहीं है। तो उन्होंने भगवान के चरणों की सेवा कर भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त की और अर्चन करके भगवान की कथाओं को सुन के। और कैसे? पृथु राजा जो थे ना, भगवान से क्या वरदान मांगे? भगवान के गुण सुनता रहूं, भगवान के अनन्य अवतारों की कथा सुनता रहूं, भगवान के नित्य लीलाओं को मैं सुनता रहूं, अर्चन करता रहूं। वंदन करके भगवान की लीलाओं को वंदन करके। अक्रूर जी महाराज वंदन करके, वंदना करके भगवान की लीलाओं को गाकर भगवत प्राप्ति की। दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, दास्यम अर्थात दास बनकर। अहम दासस्य दासोस्मि। भगवान को अगर प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो कठिन है, परंतु भगवान के जो दास हैं उनको पहले प्राप्त करना तो भगवान सहजता से आपको मिल जाएंगे। अहम दासस्य दासोस्मि। तो दास्य बनकर भगवान का हनुमान जी ने अर्चन किया। और यही दास्य भाव के कारण हनुमान जी श्री राम जी को, भगवान को खोजते नहीं गए, राम जी अर्थात भगवान अपने भक्त को खोजते आए। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करो। अगर आप कोई गलत कार्य भी करते हैं और अगर कहते हैं कि हे नाथ आप देख लो मैं आपका हूं, तो ये कर्म भी आपको समर्पित करता हूं, तो भगवान उस कर्म के लिए भी सामने खड़े हो जाते। दास सरलता सहजता से एकदम अपने आप को निकृष्ट मान लो। वहां आप तो स्वामी हो, हम तो आपके दास हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी कक्ष में देखे कि मैया सीता सिंदूर लगा रही थी। तो जब मैया सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी ने पूछा कि माता ये काहे को लगाते हैं? तो मैया कहती है सिंदूर से मेरे सुहाग अर्थात राम जी की आयु वृद्धि होती है, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी ने क्या किया? पूरे शरीर में पूर्ण रूप से सिंदूर लगा लिए। बोले जब एक चुटकी सिंदूर लगाने से आयु इतनी बढ़ेगी तो मैं तो पूरे शरीर में लगा लूं और सभा में प्रवेश करूं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी पूर्ण रूप से दास्य भाव में प्रवेश। और अष्टम भक्ति है साख्यम, सखा मानकर, मित्र मानकर। अर्जुन ने भगवान को सखा माना, अर्जुन ने भगवान को गुरु भी माना, अर्जुन ने भगवान को साख्य भाव से ज्यादा पूजा। अर्थात ध्यान दें, अगर आप मित्र के साथ हैं, अगर कोई भूल चूक कुछ भी हो जाए ना तो मित्र क्रोधित नहीं होता, हम मित्र को मना सकते हैं। दूसरी बात, आपके अगर कोई मित्र है, अगर उस पे विपत्ति आए तो आप तुरंत ही दौड़ पड़ेंगे। और अगर जिससे कोई मित्रता नहीं, कोई संबंध नहीं, उसकी आप मदद करने जाएंगे, एक बार मन में विचार करेंगे, उसके बाद सोचेंगे जाने का।
इसलिए साख्य भाव रखो। भगवान को या तो सखा मान लो, या तो पुत्र मान लो, या तो पिता मान लो, या तो भाई मान लो। जब भगवान को आप संबंध बनाते हैं या संबंध में जोड़ लेते हैं तो भगवान कहते हैं हर समय हर रूप में यह मेरा है, देख लेना। तब आप पे कोई विपत्ति आने से पहले भगवान आपके समक्ष खड़े हो जाते। और नवम भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का अर्थ होता है अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करने वाला कौन है? राजा बलि। राजा बलि असुरों का राजा था और आगामी मनवंतर में उसे इंद्र का पद मिला। क्यों? क्योंकि राजा बलि ने पूर्ण रूप से भगवान को अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं आपका हूं बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यही आत्मनिवेदन है, अर्थात अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। समर्पित करने का अर्थ क्या है? गुण कर्म मन चित्त ध्यान सब कुछ भगवान में लगा दो, सब चीज भगवान को समर्पित कर दो। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जिस प्रकार की आप भक्ति कर सकते हैं, और किसी भी भक्ति में कोई दोष नहीं है। ये सबसे विचित्र बात है। हम कहते हैं ना कि गुण कर्म, हम कहते हैं सगुण साकार निर्गुण निराकार की स्तुति करें, तो किसी न किसी प्रकार से उसमें हमारा दोष आता है। पर ये 9 प्रकार की भक्ति में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। और इसके बाद एक भक्ति आती है मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से, कर्म से। मैया यशोदा हमारे कन्हैया जी का सदैव यही 3 भक्ति से स्मरण करती थी। मनसा वाचा कर्मणा, मन से कैसे? जब वह दही बिलोती तो मन कहाँ लगा रहता? कन्हैया पे, कि कन्हैया कहाँ है। वाचा, मुख में सदैव कन्हैया कन्हैया गोविंद गोविंद। और कर्मणा, कर्म भी करती थी, तो किसके लिए? ठाकुर जी के लिए कर्म करती। तो इसी प्रकार से मनसा, मन से जितना हो सके भगवान का नाम लो। मन जितना पवित्र रखोगे भगवान नाम उतना ही आएगा। मनसा, वाचा, वाणी से, वाणी आपकी पवित्र तब होती है, आपके वाणी में ओजस्व तब आता है जब वाणी में भगवत नामक उच्चारण हो। कर्मणा, हम तो कर्म अनेक प्रकार के करते हैं, कितने निकृष्ट कर्म करते हैं, कितने अच्छे कर्म भी करते हैं। तो ऐसे कर्म करिए जो भगवान को समर्पित हो सके। हम क्या करते हैं? मंदिर खोले, 2 अगरबत्ती भगवान को दिखा दे, फिर मंदिर बंद कर। घर में यही तो होता है। फिर भगवान पड़े रहे, फिर शाम को एक बार खुले, 2 मिनट पूजन किए, फिर बंद कर दिए, फिर भगवान कमरे में पड़े रहे। ऐसा भक्ति नहीं होती। भक्ति का प्रथम चरण है संबंध। जब आप संबंध जोड़ते हैं तो आपकी भक्ति परिपक्व होती है। जब आप भगवान को कहते हैं नाथ मैं आपका हूं, मैं आपको भूलूं नहीं, तो आपकी भक्ति परिपक्व होती है। और जब भक्ति परिपक्व होगी तब जाकर आपका मन भगवान में लगने लगेगा। और इसी नवधा भक्ति को माता सबरी को श्री राम जी ने बताया। तो यह हम दूसरे भाग में श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।